हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज हम समझते हैं कि जब ऑप्शंस की आईवीज बहुत हाई चल रही हों, जब ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत हाई चल रहा हो, जब ऑप्शंस बहुत महंगे चल रहे हों, उस समय पे कौन सी स्ट्रेटजीज ऑप्शंस में अच्छा प्रॉफिट कर सकती है। तो अभी के समय पे कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है, क्योंकि जब ऑप्शंस के वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो उस समय पे कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड और पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड टाइम का पैसा कमाने की सक्षमता रखती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं रिलायंस का, कि रिलायंस फ्यूचर अभी चल रहा है 994। मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी का करंट मार्केट वॉच। ये है रिलायंस का मार्केट वॉच। रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस है 993.65 फ्यूचर का, मे फ्यूचर। यहाँ पे कॉल के प्रीमियम दिए हुए हैं और इस तरफ में पुट के प्रीमियम दिए हुए हैं। रिलायंस का 1000 का कॉल जो एट द मनी कॉल है वो चल रहा है लगभग 48 रुपीज़। 1060 का कॉल चल रहा है 26.50। तो मैंने ये सारे के सारे प्रीमियम को यहाँ पर निकाल के रख दिया। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड। कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड में हम एक कॉल ऑप्शन बाई करते हैं एट द मनी और उसके सामने डबल कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी बेचते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1000 का कॉल एक लॉट बाई किया और 1060 के कॉल 2 लॉट बेच दिए। तो जब मैं इस तरीके का ट्रेड करता हूँ तो मेरा सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा। कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड, यहाँ पे मैंने 1000 का कॉल एक लॉट बाई किया है। ये कॉल मैंने बाई किया 1000 स्ट्राइक 250 क्वांटिटी। अगर मैं कॉल बाई करता हूँ केवल तो मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। नीचे में मुझे लिमिटेड लॉस होगा और यदि मार्केट में प्राइस बढ़े तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। उसके सामने मैंने एक कॉल बाई किया, उसके सामने मैंने 1060 के 2 कॉल बेचे। 500 क्वांटिटी आई हैव सोल्ड, ये -500 है, इसका मतलब ये मैंने बेचा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको भी टिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कंबाइंड प्रोफाइल बनेगा कुछ इस तरह से। मुझे 48 रुपीज़ का प्रीमियम पे करने को आया था एक लॉट पे जो मैंने बाई किया था, और 26.50 मल्टीप्लाई बाई 2 53 रुपीज़ मुझे रिसीव करने को मिले, जो ऑप्शन मैंने 2 ऑप्शन बेचे उसके सामने। तो मुझे नेट 5 रुपीज़ मिले। उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि यदि मार्केट नीचे जाए तो मुझे हर लेवल पे 5 रुपये का प्रॉफिट रहेगा। मार्केट यदि 1000 से ऊपर जाने लगेगा तो पहले मुझे 1000 का कॉल प्रॉफिट देगा, तो जिसके कारण से मुझे यहाँ पर कॉल से प्रॉफिट हो रहा है। 1060 के बाद में क्योंकि मैंने 2 कॉल बेचे और एक ही कॉल खरीदा है, इसलिए उसके बाद धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट कम होना शुरू होगा और लगभग 1120 या 1130 का लेवल के बाद में मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। तो यदि मार्केट अभी 994 चल रहा है और 1130 जो कि ऑलमोस्ट हो गया 140 पॉइंट, 140 पॉइंट रिलायंस अगर बढ़े तब तक मैं हर लेवल पे प्रॉफिट में ही हूँ। 140 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ने पे ही मुझे नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनती है कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड। अगर इसका पे ऑफ ग्राफ को मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखाऊं तो दिस इज द पे ऑफ टेबल। यदि मार्केट नीचे में कोई भी लेवल पे जाए तो मुझे 1250 का प्रॉफिट होगा। मार्केट 1000 से ऊपर जाने लगेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 1060 पे 16,250 का मिलेगा। 1060 के बाद में मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगेगा और लगभग 1120 या 30 के आसपास में मेरा ब्रेक इवन आएगा और उसके बाद मुझे अनलिमिटेड लॉस शुरू होगा। और मैं चाहूँ तो मैं इस जगह के आसपास आऊँ। जैसे ही मार्केट में रिलायंस 1060 के आसपास आने लगे उस समय मैं मार्केट में से एग्जिट ले सकता हूँ या स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं 1150 तक वेट करूँगा। यदि 1150 के ऊपर जाने लग रहा होगा मार्केट तो मैं निकल जाऊँगा। अदरवाइज मार्केट अभी चल रहा है 990, तो यहाँ से लेकर के 1120 तक मार्केट जाने लगे तो हमें बीच में निकल जाना है।
अदरवाइज हमें टाइम के साथ साथ खड़े रहने पे भी पैसा मिलता जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड। अगर इसका आपको डिटेल्ड ब्रेक इवन के साथ में डिटेल पे ऑफ ग्राफ दिखाना हो तो मैं आपको अलग अलग डेट सिलेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे ये अलग अलग डेट्स ये बता रही हैं कि अलग अलग दिन पे मेरा पे ऑफ क्या रहेगा। मतलब आज 10th मई है तो 12th मई को जब मार्केट शुरू होगा तो उसका पे ऑफ ग्राफ कैसा होगा। ये जो ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है ये एक्सपायरी का ग्राफ है। 12th मई का ग्राफ देखने के लिए मैंने यहाँ पे 12th मई को सिलेक्ट कर लिया और ये रिजल्ट को क्लिक किया तो अब ये हर दिन की एक एक लाइन बन गई है। ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है रेड कलर की ये 12th मई की है। उसके बाद में ग्रीन कलर की लाइन जो है वो 13th में है। उसके बाद ब्लू कलर की जो लाइन है वो 14th में है। इस तरह से एक एक दिन बाद में मेरा पे ऑफ ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। इसका मीनिंग है जैसे जैसे टाइम निकलेगा मुझे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और एक्सपायरी का ग्राफ सबसे ऊपर वाला है ये। और इसी का पे ऑफ टेबल भी यदि आप देखना चाहो तो आप पे ऑफ टेबल हर दिन की आ गई है। मार्केट यदि नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट यदि ऊपर जाता है तो आपको लॉस होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, ये 12th मई का लाइन है फर्स्ट लाइन, ये 13th मई का लाइन है, ये 14th मई, 16th, 18th, 20, 22, इस तरह से जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है मार्केट ऊपर जाए तो भी मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। सो ये था पे ऑफ ग्राफ कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड का। अब हम समझते हैं सेकेंड स्ट्रेटेजी पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड। पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड इज अगेन वेरी सिमिलर लाइक कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड। बस कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड और पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड में डिफरेंस ये है कि कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड में हमने एक एट द मनी कॉल खरीदा था और दो आउट ऑफ द मनी कॉल बेचे थे। और पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड में हम एक एट द मनी पुट खरीदेंगे और दो आउट ऑफ द मनी पुट बेचेंगे। ये खरीद रहे हैं इसलिए मैं इसको ब्लू कलर कर रहा हूं और इसको हम बेच रहे हैं इसलिए इसको मैं रेड कलर कर रहा हूं। तो अब मैं एक पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड का पे ऑफ ग्राफ बनाता हूं। तो यहां पे मैंने एक 1000 का पुट ऑप्शन एक लॉट खरीदा 52 रुपीज में और सामने 960 के पुट ऑप्शन दो लॉट मैंने बेचे, सॉरी यहाँ 940 के पुट ऑप्शन दो लॉट मैंने बेचे 25 में। तो अब इन दोनों को कंसीडर करने के बाद में मेरा पे ऑफ ग्राफ कैसा बनता है। तो कॉल में जब पे ऑफ ग्राफ बना था तो वो इस साइड में माउंटेन बना था और पुट में नीचे की तरफ में मेरा माउंटेन बनेगा और ऊपर की तरफ में मुझे लिमिटेड प्रॉफिट या लिमिटेड लॉस रहेगा। तो यदि मेरा व्यू स्लाइटली बेरिश है तो मैं पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड बनाऊंगा और यदि मेरा व्यू स्लाइटली बुलिश है तो मैं कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड बनाऊंगा। दोनों ही स्ट्रेटेजी में एक लेवल के बाद मतलब लगभग 15-20% का मार्केट में मूवमेंट आ जाए तो उसके बाद मुझे अनलिमिटेड लॉस है। वैसे 15-20% का मूवमेंट इज अ मेजर मूवमेंट, लेकिन उसके बाद में भी यदि मुझे रिस्क लगती हो तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन बाई आइदर ओटीएम ऑप्शन। जैसे कि मैंने यहां पे ये 48 में कॉल खरीदा था तो इसका मतलब मैंने 48 रुपीज चुकाए। यहां पे ये मैंने दो कॉल बेचे तो इसका मतलब मुझे 53 रुपीज मिले। तो नेट मुझे 5 रुपए मिले हुए हैं। तो मैं यहाँ पे 7 रुपए और लगा करके ये 1140 का एक कॉल बाई कर सकता हूँ। ये जैसे ही मैं बाई कर लूँगा तो अब मुझे ऊपर में अनलिमिटेड लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि जो मुझे अनलिमिटेड लॉस करवाने वाली स्ट्राइक थी वहाँ के लगभग मैंने एक कॉल खरीद लिया। तो ये एक बटरफ्लाई बन जाएगी। हालांकि एकदम परफेक्ट बटरफ्लाई नहीं बनेगी क्योंकि 1000 का कॉल खरीदते हैं और 1060 के दो कॉल बेचते हैं। तो लॉजिकली 1120 का एक कॉल खरीदता हूं तो परफेक्ट बटरफ्लाई बनती है और अगर 1140 का एक कॉल खरीदता हूं तो स्लाइटली इम्बेलेंस बटरफ्लाई बनती है। पर बटरफ्लाई का जो रूल है कि वो लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट देती है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो यदि हम फ्रंट स्प्रेड बनाते हैं और हमें अनलिमिटेड लॉस से डर लगता हो तो हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को खरीद करके अपने अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इलेक्शन के माहौल में ये स्ट्रेटेजीज आपको टाइम का पैसा भी कमाने का चांस देगी और साथ ही साथ में यदि मार्केट में मूवमेंट कम आता है तो वो आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो हम ये स्ट्रेटेजीज को रेकमेंड करते हैं और इसीलिए हमने इसे डिस्कस किया है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। यदि आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और साथ ही आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से हमारे आगे के भी जो वीडियोस हम आगे और टेलीकास्ट करेंगे उन सब की नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगी। वंस अगेन थैंक्स फॉर विजिटिंग फिन आइडियाज़। थैंक यू।